तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ, तुम्हारे घर में कितना भी कष्ट हो, तुम्हारे घर में कितना भी टेंशन हो, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, टेंशन हो, कुछ भी परेशानी हो, पर एक बात शिव महापुराण से सीख कर जाना कि हमारे घर में चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कष्ट हो, कुछ भी हो, पर आए हुए मेहमान के लिए दरवाजा जब भी खोलना तो रोकर नहीं, मुस्कुरा कर खोलना। घर में कितना भी दुख हो, घर में कितनी भी तकलीफ हो, घर में कितना भी कष्ट हो, आए हुए अतिथि के लिए, मेहमान के लिए दरवाजा खोलना तो मुस्कुरा कर खोलना। क्यों? अतिथि देवो भव। अतिथि नहीं आता है, कभी कभी भगवान अतिथि के रूप में आता है। तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जब तेरे घर में प्रवेश करता है तो भले दुख क्यों ना हो, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर परमात्मा भी कह देता है तूने मेरा स्वागत मुस्कुरा कर करा है, जा तेरे दुख को मैं हर कर लेकर जाता हूं तुझे खुशियां देकर। अपना घर का दरवाजा जब भी खोलना तो मुस्कुरा कर खोलना। कितना भी कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट, क्या केवल आप लोग ही दुखी रहते हो? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और पृथ्वी पर रहने वाला देव है देवाधिदेव महादेव। पृथ्वी के देवता है भगवान शंकर, मृत्यु लोक के देवता है भगवान शिव। आपको अगर आपके पितरों का नाम नहीं मालूम है, आप शंकर का नाम याद रख लो। आपको आपके कुल देवता का नाम मालूम नहीं है, आप शंकर का नाम मालूम कर लो। आपको आपके कुल देवी का नाम नहीं मालूम, आप पार्वती जी का नाम मालूम कर लो। आपको आपके किसी देवी देवता का नाम नहीं मालूम, आपके कुल भैरव का नाम नहीं मालूम, कुल देवी का नाम नहीं मालूम, कुल पितरों का नाम नहीं मालूम, आप शंकर जी का नाम याद कर लो, केवल शिव का नाम। क्योंकि भगवान शंकर का जब विवाह हो रहा था उनसे पूछा गया था तुम्हारा गोत्र क्या है? शिव जी कहते हैं शंकर। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? शंकर। तुम्हारी माता का नाम क्या है? शंकर। तुम्हारे नाना नानी का नाम क्या है? शंकर। केवल शंकर एक। शिव जी ने उस दिन ब्राह्मण के सम्मुख में भी कह दिया था कि सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, आप मेरा विवाह करा रहे हैं पार्वती जी के साथ, कन्या दान करा रहे हैं। कन्या देने के लिए गोत्र बोला जाता है, कन्या देने के लिए पिता, सास, ससुर आदि का नाम का उच्चारण किया जाता है, पर मेरा पिता शंकर ही है, मेरा पिता मैं खुद हूं, मैं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव कहते हैं मैं शिव हूं, मैं पितृ भी हूं, मैं गरुण भी हूं, मैं वरुण भी हूं, मैं जल भी हूं, मैं आकाश भी हूं। ब्राह्मण जब रुद्राष्टाध्यायी से आपका अभिषेक कराते हैं तो उसमें ब्राह्मण कहते हैं तलातल, रसातल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश सब शिव, संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में। भगवान शंकर कहते हैं सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, अगर किसी को अपना गोत्र का भी स्मरण ना हो और कोई अपने पितरों का भी स्मरण करना भूल जाए, भूल अवश्य भी, अगर मेरा नाम का मात्र उच्चारण कर लेता है तो उसके पितरों को और उसके देवता को भाग पहुंचाने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। उस तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी है, वहां तक भेजने की जवाबदारी मेरी है। मेरा महादेव काटेगा, मेरा दुख मेरा शंकर काटेगा। दिल में अगर भरोसा है तो शिव महापुराण की कथा में जाना और भगवान शंकर के मंदिर जाना, नहीं तो मत जाओ। क्या करोगे जाकर? क्यों परेशान होना? 50-60 रुपए खर्च कर कर कथा में पहुंचना, कीचड़ में बैठना, पानी में छाता लगाना, फिर नीचे बैठना। अगर विश्वास है तो जाओ, अगर भरोसा है कि मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा तो मैं कथा में जाऊंगी, सुनूंगी, मेरा बाबा मेरे अंदर विश्वास पैदा करेगा और मैं रोज शंकर के मंदिर जाऊंगी, शिवालय जाऊंगी, शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाऊंगी, मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा। विश्वास है तो
विश्वास नहीं, मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता। मानो तो मां बेत्रवती हूं, नहीं तो नदी के रूप में तो बेर। मानो तो मैं नर्मदा हूं, नहीं तो मैं तो बेर। आप अपने भरोसे को, आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। मत दो किसी को कुछ भी। आपका दिल नहीं करता, बिल्कुल मत दो किसी को कुछ भी। पर एक काम करना, मदद करने के लिए धन भले मत देना, पर मदद करने के लिए मन, अपना दिल, अपना समय जरूर देना और आगे बढ़कर खड़े। एक विश्वास। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, यहां आए जरूर हो आप लोग। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की स्वयं के लिए सोचते थे। तारकासुर के तीनों पुत्र अपने लिए सोचते थे, दूसरे के लिए नहीं सोचा। जिस दिन दूसरे के लिए सोचना प्रारंभ करोगे, विचार करना प्रारंभ करोगे, उस दिन अपने आप सुख आएगा। जिस दिन दूसरे के लिए विचार करना प्रारंभ करोगे, उस दिन अपने आप धन प्राप्त होता है। राष्ट्र हित में, सनातन धर्म को हित में प्रयास करिएगा। पहले के समय में हमारे राष्ट्र को जो तोड़ा गया था, हमारे देश पर जो दुनिया के लोगों ने राज्य किया था और हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गुलाम रख दिया था, उसका सबसे बड़ा कारण केवल एक था। अंग्रेजों ने हमारे राष्ट्र पर जो राज्य करा, उसका केवल एक कारण था। विधर्मियों ने हमारे राष्ट्र पर जो राज्य करा, उसका केवल एक कारण था। जितने लोग मंदिर जाते थे, जितने लोग शिवालय जाते थे, जितने लोग भगवान के दरवाजे जाते थे, उनको धीरे धीरे मंदिर से दूर कर दिया था। मंदिर से इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि बाद में उन्हीं मंदिरों पर आक्रमण कर 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 तोड़ तोड़ कर उनका सारा धन वैभव ले गए और मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। हमारा शास्त्र कहता है, उस समय पर अगर एक एक सनातन धर्मी मंदिर जाता रहता, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाता रहता, मंदिर की चौखट चढ़ता रहता, सब एक जगह पर सनातनी एकत्रित होते रहते, तो किसी विधर्मी में दम नहीं थी कि इस राष्ट्र पर अपना कब्जा जाए। और आज फिर पूरा भारत, पूरा देश शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जा रहा है। बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जा रहा है। सारी दुनिया को टेंशन पड़ गई कि ये क्या होने लगा। हम सनातन धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं और मालूम पड़ा सनातनी फिर जुड़कर छोटे छोटे मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। फिर चिंता पड़ गई। याद रखना, राष्ट्र का सैनिक, भारत का सैनिक वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए काम करता है। और सियोर वाला महाराज कथा धन के लिए नहीं, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए करता है। सनातन धर्म कैसे जुड़े, मंदिर तक कैसे जाए। लोगों ने मंदिर में इतना इतना विधान बता दिया था, ऐसे दर्शन मत करना, ऐसे प्रणाम मत करना, ऐसे मत छूना, ऐसे मत जाना, ऐसे मत करना। लोग दूर हट गए, नवयुवक बेटा बेटी दूर हट गए, सनातन धर्म के लोग मंदिर से दूर हट गए। शंकर की कथा ने फिर कह दिया, एक लोटा जल सारी समस्या का हल।
तुम जैसे चढ़ाओ भगवान को चढ़ाओ, तुम्हारा जैसे मन करे वैसे मंदिर जाओ, तुम्हारा जैसा दिल करे वैसे शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा, वैसे पोछा लगा, वैसे बेलपत्र चढ़ाओ, कैसे भी जाओ पर शंकर के मंदिर तो जाओ। अपने माता पिता के सामने ढोंग से मत जाना, अपने माता पिता के सामने ढंग से जाना। बस यही शिव पुराण कहते हैं। ढोंग की जिंदगी मत जियो, ढंग की जिंदगी जियो। मेरे भगवान कालाधिपति के सामने जाना, मेरे शंकर के मंदिर में जाना, मेरे शिवालय में जाना, शिव की चौखट पर जब भी जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, तो ढोंग कर कर मत जाना, ढोंगी बनकर मत जाना, ढोंग से दूर हटकर ढंग के बनकर जाना कि हमें यहाँ दिखाने नहीं आना है, हमें तो यहाँ बाबा को रिझाने आना है। यहाँ मेरा पिता बैठा है, यहाँ मेरी माँ बैठी है जो मुझे ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी में क्या पड़ा, क्या पड़ा है ढोंग की जिंदगी? ढंग की जिंदगी जिस दिन जीना प्रारंभ कर दोगे उस दिन मेरा शंकर तुम्हारे करीब में जाएगा। कभी एक बार काशी घूम कर आइए, कभी एक बार उज्जैनी घूम कर आइए, कभी एक बार सोमेश्वर घूम कर आइए, कभी एक बार केदारेश्वर घूम कर आइए, कभी एक बार 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आइए। वहां के विद्वान संत ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे हैं। जो भगवान शंकर की असली भक्ति में डूबे हुए हैं वो ढोंग नहीं करते, वो ढंग की जिंदगी जीते हैं। और जो कई ऐसे पड़े हुए हैं जो केवल खाने के लिए, जोड़ने के लिए, अपना व्यापार चलाने के लिए भी पड़े हुए हैं, उनकी बात नहीं करते। हम तो कहते हैं कि शंकर के होकर, शिव तत्व को जानकर शंकर को अपने भीतर बिठा लीजिए, अपने भीतर शिव को बिठा। जब दुख आए दुनिया के सामने जाकर मत रोना, जब तकलीफ आए एक लोटा जल, दिन हो दोपहर हो शाम हो, तुम्हारा मन कर जाए जब दुख आए। क्योंकि याद रखना, बेटा अपने कमरे में सोता है, बहू अपने कमरे में सोती है, बच्चे अपने कमरे में सोते हैं। केवल एक घर का बुजुर्ग ऐसा होता है जो अपना कमरा बंद कर कर नहीं सोता। घर का बड़ा अपना कमरा खोल कर सोता है। वैकुंठ में 7 दरवाजे हैं, ब्रह्मलोक में 5 दरवाजे हैं, इंद्रलोक में 9 दरवाजे हैं, सारे लोकों में 5 या 7 दरवाजे हैं, पितृलोक में 4 दरवाजे हैं। केवल एक कैलाश धाम ऐसा है जहां कोई दरवाजा नहीं है, मेरा महादेव खुला बैठा। सारे धाम में दरवाजे हैं पर मेरे कैलाश पर दरवाजा नहीं है, मेरे शंकर के दरवाजे पर दरवाजा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जगत का बाप है, वो जगत की माँ है। अपना दरवाजा खोल कर सोते हैं कि मेरे लाडले को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, मेरे बेटे को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, वो मुझे पुकारेगा। भगवान नारायण के मंदिर के आगे गरुण साइड में होंगे, ब्रह्मा जी का वाहन अलग होगा, इंद्र का वाहन अलग होगा, पर केवल एक शंकर भगवान का नंदी उनके दरवाजे पर बाहर बैठा रहता है, अंदर नहीं बाहर। क्योंकि शिव जी कहते हैं मेरा भक्त ना जाने कब पुकार ले, तुरंत जाना पड़ेगा, इसलिए नंदी तुम तैयार बैठना। नंदी का पांव देखना, एक पैर आगे खींच कर बैठता है कि बस भगवान बैठे और मुझे जाना है। भक्त पुकारे और मेरा महादेव दौड़ कर आ जाए, वो शिव की भक्ति होती है। ढंग की जिंदगी जियो, ढोंग की जिंदगी में परमात्मा कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। शिव की चौखट पर जाओ। दुनिया के लोगों को बहुत बुरा लगता है कि ये सियोर वाला करता क्या, सबको शंकर मंदिर भेज देता है, सबको शिव मंदिर भेज देता है। शंकर जी के मंदिर में आज के समय में, पहले के समय में मंदिर खाली रहता था शंकर जी का, जल चढ़ाने वाले जाते थे, सोमवार चढ़ाया है, शिवरात्रि पे गए, सावन के महीने में गए चढ़ाया है। आज के समय में प्रत्येक सोमवार को जब माताएं पशुपति व्रत करती है तो प्रत्येक शंकर के मंदिर में दिवाली होती है, 5-5 दिए लगते हैं, पूरा मंदिर चकाचक होता है। शिव मंदिर का एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, एक भरोसा अपने भीतर उत्पन्न करिए। पूर्व के समय में दुनिया के लोगों ने जो करा, विधर्मियों ने अब नहीं होने देना है।
अब हमको शंकर की ओर आसक्त। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने करा क्या था? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक ही कार्य किया कि सबको भगवान शिव से जोड़ने का प्रारंभ किया। शंकर से जोड़ दिया, 4 पीठों का निर्माण कर दिया। आज पूरे राष्ट्र की 4 पीठों पर 4 जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं। ये 4 पीठ पर जो 4 शंकराचार्य बैठे हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। ये शिव से जोड़ने वाले हैं, अविरल भक्ति से जोड़ने वाले हैं। अविरल विश्वास पैदा कर, अपने भीतर एक भरोसा उत्पन्न करिए, एक दृढ़ता उत्पन्न करिए। एक पत्र देखिए, एक पत्र में क्या लिखा है? राखी श्रीवास्तव विदिशा से हैं। राखी श्रीवास्तव कहीं बैठी हो कहा पे ला सकते। राखी श्रीवास्तव, मैं राखी श्रीवास्तव विदिशा की रहने वाली हूं। शिव जी की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं? कहीं बैठी हो राखी श्रीवास्तव कहा पे ला सकती। शिव जी की कृपा का मैं क्या बखान करूं? एक लोटे जल कर पशुपतिनाथ का क्या फल होता है गुरुदेव? मेरे विवाह को 5 साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ था। तब किसी के कहने पर आंकड़े की जड़ का प्रयोग एक बार किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरा गर्भ ढेर गया और बाबा की कृपा से मेरे गोद भर गए। गुरुदेव, मेरे पति की नौकरी नहीं लग रही थी, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तब मैंने बाबा से प्रार्थना कर एक लोटा जल अपने पति के लिए भी समर्पित करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से अब उनकी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए शिव तत्व की तरफ कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जब हम शंकर की चौखट पर जाएंगे, एक भरोसे के साथ जब हम शिव के दरवाजे तक जाएंगे, शिव हमको मिलेगा जरूर, शिव हमें प्राप्त जरूर होगा। शिव हमें मिलेगा, ऐसा नहीं बस उसको पुकारने वाला चाहिए। नहीं है हमारे पास में कुछ भी, आपके पास में ज्यादा धन दौलत नहीं है तो आप बाबा को क्या रिझाओगे? नहीं। एक बात आपसे पूछें, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने में कितना पैसा लगता है? आप लोग जम के बोलो जरा। शिव जी को जल चढ़ाने में आप लोगों का कितना पैसा लगता है? जम के तो बोलो। नहीं लगता है। आज तक इस व्यासपीठ ने कभी भी आपको पैसे का नहीं बताया कि आप कोई पैसा खर्च कर कर भगवान को आना, क्योंकि कई ऐसे साधारण से लोग रहते हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता, फिर भी वो शंकर का भजन करते करते बाबा से फल सब। सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर हुआ, सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर हुआ और सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर होता है, बढ़ाओ प्रेशर बढ़ाइए। सती माता का जन्म जब दक्ष प्रजापति के यहाँ होता है, सारे देवता, सारे देवता, सारे नदी सरोवर बावड़ी कुंड तालाब सारे तीर्थ सब नजदीक में सती माता के यहाँ दक्ष प्रजापति के यहाँ पर आ जाते। सारे तीर्थ, सारे तालाब, सारी बावड़ी, सारे कुंड, सारे तीर्थ सती माता के यहाँ पर आ जाते। फिर चरित्र आता है वापिस भगवान शंकर का पावन चरित्र, फिर वापिस भगवान विष्णु का चरित्र आता है कि
पार्वती जी का जब जन्म होता है, पार्वती जी जब प्रकट होती हैं मैनावती के यहाँ हिमालय राज के घर में, हिमालय राज के यहाँ पर जब माता पार्वती जी का जन्म होता है, फिर वापिस सारे देवता, सारे सरोवर, सारे कुंड, सारे तीर्थ वहां पर आकर विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ, सारे सरोवर, सारे कुंड सब वहां आकर विराजमान हो जाते हैं। अब विचार करिएगा, जरा सोचिएगा। सती मैया का जन्म हुआ, माता सती प्रकट हुई, माता सती का प्राकट्य हुआ, सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे कुंड, सारे देवता माता सती के यहाँ पर पहुंचे। पार्वती जी का जन्म हुआ, सारे देवता, सारे तीर्थ, सारे देवता, सारे कुंड सब माता पार्वती, माता पार्वती जी के यहाँ पहुंचे। अब विचार करिए, मैनावती के दिल में, मैनावती के हृदय में, मैनावती के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया, मैनावती के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ। मैनावती ने विचार किया कि ये एक बात हमें बताओ। हिमालय राज से पूछा कि ये बताओ कि समझ में नहीं आया, इन देवताओं को निमंत्रण किसने दिया? ये इतने सारे देवता, चल नहीं रहा है, इन देवताओं को निमंत्रण किसने दिया? कौन ने इन देवताओं को बुलाया कि पार्वती जी के यहाँ आना? कौन ने इन देवताओं को बुलाया कि माता सती के यहाँ आना? इनको निमंत्रण किसने दिया? इन सारे तीर्थों को बुलाया गया, ये सारे तीर्थ यहाँ आए, तो इन तीर्थों को निमंत्रण किसने दिया? सारी नदियों को, सारी बावड़ियों को, सारे सरोवर को, सारे कुंड को, इनको निमंत्रण किसने दिया? कौन बुलाया? ये निमंत्रण दिया तो दिया किसने? कौन? शिव महापुराण कहती है, हिमालय राज ने कहा कि हो सकता है कि देवऋषि नारद ने इन सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया है। देवऋषि नारद ने निमंत्रण दिया, देवऋषि नारद जी को बुलाया। देवऋषि नारद पधारे, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन देवऋषि नारद पधारे और नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण। देवऋषि नारद को बुलाकर हिमालय राज ने पूछा, हिमालय राज ने विनती करी, देवऋषि नारद से कहा, नारद जी क्या आपने निमंत्रण दिया है इन सभी देवताओं को पार्वती जी के दर्शन के लिए? क्या आपने निमंत्रण दिया है सभी देवताओं को, सारे तीर्थों को, सारे सरोवर को, सारे कुंड को पार्वती जी के दर्शन के लिए? नारद जी कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिया, किसी देवता को मैंने नहीं कहा कि आप आकर पार्वती जी का दर्शन करो, किसी देवता को मैंने कभी नहीं कहा कि आप सती माता का दर्शन करो, किसी देवता को मैंने नहीं कहा कि आप आओ और सारे सरोवर, सारे तीर्थ, सारे कुंड आकर दर्शन करो। मैंने निमंत्रण नहीं, तो फिर निमंत्रण किसने दिया? कौन ने कहा? चले आप इनको कहा किसने? कौन? कौन ने कहा? तब देवऋषि नारद, देवऋषि नारद कहते हैं मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिया, मैंने कोई निमंत्रण दिया नहीं।
मैं आपको ब्रह्मदेव के पास में लेकर चलता हूं हिमालय। अब देखिए नारद जी ब्रह्मदेव के पास लेकर जाएं, उससे पहले ब्रह्मा जी स्वयं हिमालय के भीतर स्वयं ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा जी जो पार्वती का स्वरूप देख रहे थे, ब्रह्मा जी माता पार्वती जी का स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, सारे देवता देखकर आश्चर्य कर देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी को चरण छूकर थोड़ा सा हिलाया और हिलाकर पूछा कि ये तो बताओ कि इन सारे देवताओं को पार्वती जी क्या भेजा किसने? ये सारे तीर्थ, सारे सरोवर, सारे कुंड पार्वती जी क्या आए कैसे? ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर बात कही। ब्रह्मा जी का सुंदर ब्रह्मा जी का वो सुंदर ब्रह्मदेव का वो संवाद आप अपने अंदर उतार कर रखिए। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से बोला, ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव देवर्षि नारद से कहे, नारद ब्रह्मा जी देव नारद शंभु शरण ब्रह्मा जी से पूछा गया कि ये इन सारे देवताओं को निमंत्रण दिया तो दिया, इन सारे तीर्थों को निमंत्रण दिया तो दिया किसने? इन सबको यहाँ पर बुलाया तो बुलाया किसने? कौन ने इनको निमंत्रण दे दिया? कौन ने इनको बुलाया?
भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मदेव ने कहना प्रारंभ करा। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुनो देव ऋषि नारद, बहुत सुंदर बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उसका स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में रहे। सुनो देव ऋषि, शंभु शंभु शंभु। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्मदेव स्वयं वर्णन कर रहे हैं, शंभु शंभु शंभु। और ब्रह्मदेव भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर विराजमान है। नारायण और भगवान ब्रह्मदेव दोनों की दोनों, इंद्रदेव वरुण देव सबकी सब माता पार्वती जी यहाँ पर विराजमान, मां पार्वती। कौन निमंत्रण दे दिया, कौन ने बुला लिया यहाँ पर, कौन? शंभु 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 शरणे पड़ी मांग घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। ओ शंभु शरणे पड़ी तुम पूछ रहे हो कि इन नदियों को, इन सरोवर को, इन बावड़ियों को, इन तालाब को, इन तीर्थों को, इन देवताओं को किसने बुलाया है? इन देवताओं को किसने आमंत्रित किया? कौन इनको बुलाया है? कौन ने आमंत्रित किया है? कौन इनको बुला रहा है? किसने आमंत्रित कर दिया? किसने बुला लिया? कौन इनको बुला? शंभु 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 शंभु। कौन इनको आमंत्रित कर लिया? कौन ने इनको बुला लिया? कौन है ऐसा? ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मदेव ने कहा कि देखिए देव ऋषि नारद, इन सब देवताओं को बुलाने वाला, इन सब देवताओं को आमंत्रित करने वाला, बुलाने वाला, इन सब देवताओं को यहाँ बुलाने वाला, इन सब देवताओं को आमंत्रित करने वाला कोई दूसरा नहीं। इनको बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं। और कोई इनको बुलाने वाला नहीं है, कोई इनको आमंत्रित करने वाला नहीं है। शंभु 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 शरणे पड़े मांगो घड़ी घड़ी,
कहते हैं इनको बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं, हमने उनको आमंत्रित नहीं करा, हमने इनको बुलाया। ब्रह्मदेव अपनी भाषा में कहते हैं, सुनो देव ऋषि नारद। कॉर्डलेस ला दो आशीष, कॉर्डलेस देखो, कॉर्डलेस चल रहा होगा। स्वयं ब्रह्मदेव, स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा, इन सभी देवताओं को बुलाने वाला मैं नहीं हूं। इन सभी नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुंड को बुलाने वाला, इनको बुलाने वाला मैं नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुनो देव ऋषि नारद, सती माता का जन्म हुआ, सारे देवता आमंत्रित हुए। पार्वती जी का जन्म हुआ, सभी देवता आमंत्रित हुए। सारे तीर्थ आए, नदियां आई, सरोवर आए, बावड़ी आई, सब आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, सुनो देवऋषि नारद, जिस व्यक्ति के घर में, जिस मनुष्य के घर में बेटी का जन्म होता है, देवऋषि नारद, जिस घर में बेटी जन्म लेती है, बेटी के जन्म लेते ही किसी देवता को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी तीर्थ को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके घर में बेटी का जन्म हो जाता है, उसके यहां सारे तीर्थ और सारे देवता अपने आप आकर विराजमान। सारे तीर्थ, सारे तीर्थ, सारे देवता वहां आकर विराजमान हो जाते हैं। बुलाने की जरूरत नहीं है, उनको आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है, स्वयं देवता। और यहां जितने जितने मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बहन कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, उनसे कहना चाहूंगा, अपने घर में अगर एक बेटी है तो यह मानकर चलना, सारे तीर्थ और सारे देवता आपके घर में विराजमान है, ये निश्चित है। और ध्यान दें, प्रजापति विश्वरूप जी ने अपनी बेटी रिद्धि सिद्धि का विवाह करा था। माता लक्ष्मी का विवाह करा था, माता पार्वती जी का विवाह किया गया, माता सती का विवाह किया गया। बहुत सुंदर प्रसंग में अपने जीवन में उतारिएगा। बहुत वैभव देखकर, बहुत धन देखकर, बहुत संपदा देखकर बेटी का विवाह नहीं करना,
शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटी का विवाह ऐसी जगह करना जहां तुम्हारी बेटी का सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, और तुम्हारी बेटी भले तो रोटी खाए और घर में उसकी इज्जत हो और वो सुखी रह सके। बेटी की इज्जत हो, सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, ऐसी जगह बेटी का विवाह ना करा जाए जहां बेटी दुखी रहे। धन देख लिया, बहुत सारा पंप देख लिया, बहुत सारा बंगला देख लिया, बहुत सारी गाड़ी देख ली, बहुत सारा वैभव देख लिया, और मालूम पड़े बेटी के जीवन में दुख भारी पड़ जाए, क्या मतलब? प्रयास करो बेटी संस्कारवान को दी जाए, बेटी को संस्कारवान को प्रदान किया जाए, ये प्रयास किया। कोई ऐसा नशा करने वाला, जुआ खेलने वाला, कोई व्यसन में डूबने वाला ना हो जिसके साथ में बेटी का विवाह हो जाए और बेटी को जिंदगी भर रोना पड़े। पंडित ऐश्वर्य भार्गव जी से हम चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने हमसे और हमने उनसे एक बात बड़ी अच्छी कही कि आज के जमाने में व्यसन में डूबे हुए व्यक्ति के साथ में लोग लड़की का विवाह करने को तैयार हैं, पर कोई व्यसन से हटा हुआ है, पांडित्य कर्म कर रहा है, पूजन कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है, व्यसन से दूर है, मदिरा से दूर, मांसाहार से दूर, नशे से दूर, जुए से दूर, गलत संगत से दूर। ऐसे व्यक्ति को आज के जमाने के लोग इतने होशियार हैं कि ऐसे लड़के से लड़की को बिहाने को तैयार नहीं। हमारा निवेदन है, अगर आपकी बेटी के लिए कोई अच्छा है, ये ना देखा जाए कि धोती पहन रहा है तो कुर्ता पहन रहा है तो गमछा पहन रहा है, ना ना ना, सबसे पहला सुख देखिए कि हमारी बेटी को हम जिसके साथ ब्याह रहे हैं वो कम से कम नशे में तो नहीं डूबा है, हम जिस बेटी को ब्याह रहे हैं कम से कम वो मांसाहार में तो नहीं डूबा है, हम अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं तो कम से कम वो जुए वाले जगह पर तो नहीं जा रहा है, हम अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं कम से कम वो गलत संगत में तो नहीं पड़ा है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि हम हमारी बेटी को ब्याह रहे हैं तो कम से कम एक ब्राह्मण के साथ में जो धोती पहनता हो, शिखा रखता हो, जो कर्मकांड से जुड़ा हुआ हो, भगवत भजन से जुड़ा हुआ हो, इसके साथ बेटी बिहार। एक साधारण लड़के के साथ बेटी बिहार दिया, सोचा, विचार करा, सोचा कि ये धोती पहनता है, ये कर्मकांड करता है, पूजन करता है, पर निवेदन करूंगा कर्मकांड या पूजन या अनुष्ठान कोई साधारण नहीं होता। आप ये तो विचार करिए कि अपनी बेटी का कम से कम आदर तो होता है, सत्कार तो होता है। प्रयास करें, एक प्रयास आपके भीतर होना चाहिए। गलत जगह बेटी बिहाने से पहले 50 बार विचार करो। हमने पहले भी कथाओं में कहा कि 3 देने से पहले सोचना। पहले नंबर पर गौ माता को देने से पहले विचार करो कि आप गाय किसको दे रहे हो। दूसरे नंबर पर लक्ष्मी देने से पहले विचार करो आप लक्ष्मी किसके कटोरे में डाल रहे हैं। तीसरे नंबर पर बेटी को देने से पहले विचार करिए कि बेटी किसको दी जा रही है। गाय अगर गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाती है, कोई आया, तुमने कहा हमारे दादाजी के निमित्त से गौमाता को देना है, गाय दान करना है, तुमने गौमाता के निमित्त से गौमाता का दान दे दिया और अपने दादाजी के निमित्त से गौमाता दे दी। देने के बाद वो लेकर गया, मालूम पड़े उसके खुद के यहाँ रहने की जगह नहीं। गाय ने जब तक दूध दिया उसको संभाल कर रखा, उसके बाद में गाय को दूसरे को बेच दिया। दूसरे से तीसरे के पास गई, तीसरे से चौथे के पास गई, चौथे से पांचवें के पास गई। धीरे 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 वो गौमाता कसाई के हाथ में पहुंच गई। गाय जब कसाई के हाथ में जाकर कटी तो गौमाता ने बद्दुआ दी। किसको? जिसने दान करा था उसको, जिसने दान किया उसको बद्दुआ। लक्ष्मी पैसा ऐसे
ऐसे भिखारी के हाथ में पैसा मत देना, ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत देना जो तुम्हारे यहाँ से लेकर जाए, शाम को मदिरा पान कर ले, मांसाहार कर ले, जुआ खेल ले। ऐसे के हाथ में धन न दीजिए। गाय गलत के हाथ में चली जाती है तो गौ माता रोते रोते बदुआ देती है, लक्ष्मी गलत के हाथ में चली जाती है तो रोते रोते बदुआ देती है, और बेटी जिसकी शादी हम कर रहे हैं किसी गलत के हाथ में अगर कन्यादान हो जाता है तो वो बेटी रोती है तो बाप को भी रोना पड़ता है। इसलिए 3 सोच समझ कर देने का प्रयास, 3 सोच समझ कर। और मेरा बेटियों से भी निवेदन है, दुनिया के लोग कहते हैं कि बेटा अपने माँ बाप को पार उतार देता है। दुनिया के लोग कहते हैं बेटा अपने माँ बाप को पार उतार देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर की 6 लड़कियां, 5 जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, और एक जम के बोले जरा, अशोक सुंदर। लोग कहते हैं बेटा माँ बाप को पार उतार देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक अशोक सुंदरी, एक अशोक सुंदरी जिसको शादी करने के लिए, जिसको विवाह करने के लिए ढेर सारे असुर भी आए, देवता भी आए, गंधर्व भी आए, अशोक सुंदरी से विवाह करने के लिए आए। एक अशोक सुंदरी, पर अशोक सुंदरी ने मना कर दिया। अशोक सुंदरी ने कह दिया मेरे पिता और मेरी माता पार्वती जहां मेरा विवाह करना चाहेंगी मैं वहां पर विवाह करूंगी, मैं उनके विपरीत नहीं जा सकती, मैं उनके विपरीत में नहीं जाऊंगी, उनके विपरीत नहीं जाऊंगा। मेरा संपूर्ण विदिशा क्या सारे भारत की बेटियों से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में एक संकल्प करो, शास्त्र कहता है घर में अगर बेटी का जन्म हो जाता है और माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान कर देते हैं तो उस माता पिता को कोई नरक नहीं भोगना पड़ता, वो सीधे कैलाश धाम चले जाते हैं। वो सीधे कैलाश धाम की ओर चले जाते हैं, उनको नरक नहीं भोगना पड़ता, उनको नरक नहीं जाना पड़ा। एक संकल्प लिया गया। मेरी बेटियों से निवेदन है, एक संकल्प आपकी जिंदगी में लीजिए। हम कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़े, हम कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे हजारों दोस्त हों, हमारी हजारों सहेलियां हों, हम कितनी भी अच्छी नौकरी करें, कितनी भी अच्छी एजुकेशन हो और कितनी भी अच्छी हमारी जॉब हो, कितनों से भी हम हमारे मित्रता रखें, पर एक बात है, शादी तो मेरे माँ बाप जहां बोलेंगे वहीं करूंगा। यह संकल्प मेरे भीतर। जरा सा बॉडी शादी देखकर गाड़ी सुधरने के लिए आई थी, उसमें पेट्रोल पड़ा हुआ था, भुर भुर करके वो गाड़ी तुम्हारे यहाँ ले आया, तुझे बिठाया, थोड़ा सा बॉडी शादी दिखाई, थोड़ा बहलाया, फुसलाया, अपने कब्जे में कर लिया। 10 रुपए की चाउमीन, 20 रुपए का पानी पतासा और 10 रुपए के पेट्रोल में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना मेरी जीजियों, अपना जीवन खराब मत कर लेना। एक संकल्प अपने भीतर लेकर चलना, एक संकल्प अपने अंदर लेकर चलना कि मैं अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका दूंगी, मैं कभी अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कभी नहीं जाऊंगा। अपने सनातन धर्म को छोड़कर मैं दूसरे धर्म में कभी नहीं जाऊंगा।
अपनी पत्तल में रखी गुलाब जामुन अच्छी लगती है मेरी बेटियों। वो गुलाब जामुन अगर झूठन में पड़ी है ना, तो भले वो देसी घी की भी हो ना, पड़ी रंदर निकल कर चले जाए। अपने पत्तल की गुलाब जामुन ठीक है, पर अपना सनातन धर्म छोड़कर मैं दूसरे धर्म में कभी नहीं गया, कभी नहीं, कभी। अपने धर्म का गौरव बढ़ाएं, अपने धर्म की ओर अग्रसर हो, क्यों दूसरे के धर्म की ओर। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने एक विश्वास के साथ में अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दीजिए। शिव पुराण कहती है, जिसके घर में बेटी का जन्म होता है, जिसके घर में बेटी जन्म लेती है, उसके घर में देवता देवी सारे के सारे अनुष्ठान के लिए, आशीर्वाद के लिए, तीर्थ सब उसके घर में विराजमान हो जाते हैं। किस किस के घर में बेटी है, जरा हाथ उठाओ, अच्छे जम के उठाओ जरा। हर हर, डर लो डर लो डर लो, बहुत बढ़िया, जोरदार। घर जाके नजर उतरवा ले तो तुम्हारी। ये प्रभु कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है। और छाती ठोक कर कहना, ये मेरे बाबा की कृपा है। छाती ठोक कर कहना, ये मेरे प्रभु की कृपा है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है कि मेरे घर में पार्वती और लक्ष्मी जैसी मेरी बेटियां विराजमान है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। समय आया, शिव पुराण की कथा वर्णन करती है भगवान शंकर का चरित्र, भगवान देवदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। एक बिछिया गांव है यहां से 60 किलोमीटर दूर। एक दादा जिनकी कोई कामना थी और शिव महापुराणों को टीवी पर सुना था, वो कामना उनकी पूरी हो गई थी, तो दंडवत करते करते बिछिया गांव से 60 किलोमीटर दूर शिव पुराण की कथा में पहुंचे। दंडवत करते एलईडी पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। 60 किलोमीटर दूर से दंडवत करते करते चले हैं और आज कथा के छठे दिन यहां पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजाकर
दर्शन करो बाहर का, अपार जलवृष्टि है और उसमें शिव भक्तों का प्रेम देखिए। लोग कहते हैं शंकर के भक्त बड़े अड़भंगे होते हैं। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा बाहर पानी में शिव भक्तों का दर्शन अवश्य कराएं। जोरदार मंदिर में भाई देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, मुझे पुकारा तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। शिव के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए बड़े आनंद पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना करते हुए भाव से कहिए। आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा सुबह 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी और 11 बजे विराम। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए भाव के साथ। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो सब दुख काटो शिव शंकर तेरी माला भोले बाबा तेरी माला